स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम क्लास 7 मैथ्स में अभ्यास 4D को करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 पर देखिए, एक रेखाखंड AB खींचिए। तो हम AB एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हमने A नाम दे दिया और ये B, एक रेखाखंड हम खींच चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कहा है इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए, यानी M बिंदु एक लेना है इसमें, इसी लाइन पर। तो कहीं भी ले सकते हो आप, तो मैं यहाँ इस बिंदु पर M बिंदु लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार की सहायता से बनाइए। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट रहेगा, प्रकार की एक नोक यहाँ और पेंसिल की आगे। तो इस तरह से चाप लगाएंगे, इस तरह से ए ऐसे। फिर इसी पॉइंट पर इस तरह से साइड से चाप लगाएंगे और यहाँ और इसके बीच के बिंदु की दूरी को पटरी की सहायता से बिल्कुल सीध में मिला दीजिए। तो ये एक लंब खिंच जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल खिंच जाएगा। तो यह हमारा आंसर हो चुका है। ये क्वेश्चन आपको समझ आया है तो इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए जल्द से जल्द। इस चैनल पर अधिक से अधिक सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पहुंचाइए। अपने सभी दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों में जो भी इस क्लास में पढ़ रहे हो, वह सभी के लिए इस वीडियो को भेज दीजिए। अब प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है एक रेखाखंड PQ खींचिए। तो हम PQ को खींच लेते हैं। एक रेखाखंड हमने क्या करना है, P और Q को खींचना है। P ये रहा, Q ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से हमने खींच लिया। और इसके बाद अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर ना हो। यानी समझिए, एक बिंदु हमें R लेनी है, इन दोनों पॉइंट के लाइन पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी R बिंदु लेना है लेकिन इस लाइन पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी ले सकते हो ऊपर में। तो मैंने इस तरह से एक बिंदु R ले लिया, ये वाली बिंदु, इस तरह से एक बिंदु हमने R लिया है। अब इससे ही हमें क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, देखिए, R से होकर रेखा PQ पर एक लंब खींचिए। यानी इस पॉइंट से इस लाइन पर हमें एक लंब खींचना है। किस तरह से खींचोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापकर चाप खींच दीजिए इस तरह से, ठीक है। और जब चाप खींच जाएंगे तो यहाँ से यहाँ की एक पॉइंट लगा करके ये दूरी इस तरह से लाइन खींच जाएगी, ठीक है। यह आपको समझ आ गया होगा। एक लंब हम यहाँ पर खींच चुके हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो चुका है। इस तरह से आप दूसरे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। इसमें 3 ही क्वेश्चन है। नंबर 3 में क्या कहा है, देखिए, प्रश्न नंबर 3, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड MN खींचिए। 5 सेंटीमीटर का है वो रेखाखंड। रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेकर इसी लाइन पे एक बिंदु P लेनी है और बिंदु P से रेखाखंड MN पर एक लंब खींचिए। तो देखिए क्या होएगा इसमें। हमें सबसे पहले क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बिंदु यानी रेखाखंड MN खींचना है। तो M और N हम इन दोनों के पॉइंट नाम दे देंगे, M और N। एक ये रेखाखंड खींच चुका है, ठीक है। और ये कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है इस तरह से। अब क्या करोगे इसमें, रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेकर, यानी इसी पर ही एक पॉइंट P लेना है। तो कोई भी एक P पॉइंट मान लीजिए, मैं यहाँ पर P पॉइंट ये मान रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। और इससे होते हुए क्या कहा है इसने, PQ पर, यानी P पर बिंदु P से रेखाखंड MN पर एक लंब खींचिए। यानी बिंदु P से MN रेखाखंड पर एक लंब खींचिए। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया है इसी तरह से आप तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त कर लेंगे, यानी पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे और फिर ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। इस पॉइंट से ही हमने इस तरह से चाप लगानी है, एक या ऐसे और इस तरह से,
यानी एक बार इस तरह से चाप लगाओगे, एक बार इस तरह से, ठीक है। अब जो इसका पॉइंट ये बचेगा, ये और ये वाला पॉइंट, इसके पॉइंट की और इसके पॉइंट की दोनों की लंबाई यानी बराबर सेम माप कर ऐसे एक पैमाने से इनको इकसार बिंदु से मिला दीजिए, ठीक है। बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए तो एक लाइन बन जाएगी इस तरह से। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी इस तरह से समाप्त हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।